मूवी की शुरुआत में हम इस मूवी के मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम है सत्य प्रेम और यहाँ उसकी शादी हो रही है। वो खुद की शादी में नाच रहा है, मगर जब वो होश में आता है तो हम देखते हैं कि वो तो सपना देख रहा था और उसके पिता सत्य प्रेम को नींद से उठा देते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि सत्य प्रेम अपने घर के सारे काम करता है, मतलब कि झाड़ू पोछा, खाना बनाना, साफ सफाई करना, सब सत्य प्रेम करता है। सुबह सुबह उसके घर दूध वाला आता है और कहता है कि आज चंद्रेश की शादी है। सत्य प्रेम कहता है मुझे पता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोग खाना खाने लगते हैं और खाने में सत्य प्रेम सभी के लिए खाखड़ा बनाता है। ये देखकर उसकी बहन सेजल कह देती है कि आज फिर से तुमने खाखड़ा बनाया है। इसमें उसकी माँ भी कहती है कि अगर तुमसे खाना नहीं बनता तो कल से तुम्हारे पापा बना देंगे। सत्य प्रेम गुस्से में बाहर चला जाता है। उसे ढूंढने के लिए उसके पिता बाहर आते हैं। सत्य प्रेम कहता है कि इस मोहल्ले में मैं ही एकमात्र बैचलर बचा हूँ, बाकी सबकी शादी हो चुकी है। मगर उसके पिता कहते हैं कि यहाँ जुम्बा क्लास करने आने वाली लड़कियों में से किसी एक को पसंद कर ले तो मैं उसी से तेरी शादी करवा दूंगा। ये सुनकर सत्य प्रेम कहता है कि सभी लड़कियों को मैंने देखा है मगर मुझे एक भी पसंद नहीं है। दरअसल सत्य प्रेम की बहन सेजल जुम्बा क्लासेस करवाती है और उन्हीं पैसों से उनका गुजर बसर होता है। सत्य प्रेम और उसके पिता आज तक कभी भी काम नहीं किए हैं। इसके बाद सत्य प्रेम की माँ, जिसका नाम दिवाली है, वो अपने पति को बुलाती है और कहती है कि करसन पटेल से शादी की बात करने के लिए। ये सुनकर सत्य प्रेम खुश हो जाता है और कहता है कि लड़की का नाम क्या है। मगर सेजल कहती है लड़की नहीं, लड़का का नाम पराग है और माँ मेरी शादी के लिए बात करने वाली है। यह सुनकर सत्य प्रेम गुस्सा हो जाता है और कहता है कि बड़ा बेटा मैं हूँ, पर आप लोग सेजल की शादी की बात चला रहे हो। उसकी माँ कहती है कि अगर मैं तेरी शादी की बात चलाने जाऊंगी तो लड़की वाले पूछेंगे कि लड़का क्या करता है। मैं क्या बोलूंगी कि मेरा बेटा कुछ नहीं करता, सारा दिन घर पे पड़ा रहता है, और अगर तुम्हें शादी करनी है तो खुद के लिए अपने लड़की ढूंढनी होगी। सेजल हंसते हुए कहती है कि इंटरनेट में इसे फॉलोअर्स नहीं मिलते तो लड़की कैसे मिलेगी। सत्य प्रेम के पिता नारायण अपने बेटे से पूछते हैं कि माँ की बात का बुरा मत मानना। सत्य प्रेम कहता है कि माँ तो ठीक ही कह रही है, मेरे तो फॉलोअर्स ही नहीं बढ़ रहे हैं तो मुझे लड़की कैसे मिलेगी। उसके पिता कहते हैं कि तू अपना अकाउंट डिलीट क्यों नहीं कर देता। सत्य प्रेम कहता है कि एक खूबसूरत लड़की मुझे फॉलो की है। तभी हम 1 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहां हम कथा नाम की लड़की को देखते हैं जो नवरात्रि के प्रोग्राम में अपना परफॉर्मेंस दे रही थी और उस प्रोग्राम में सत्य प्रेम अपने पिता के साथ आया था। परफॉर्मेंस हो जाने के बाद कथा सबसे पूछती है मेरा गाना कैसा लगा, मगर कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। तभी सत्य प्रेम वंस मोर कहकर चिल्लाता है और सभी वंस मोर कहने लगते हैं और फिर से कथा अपना परफॉर्मेंस चालू कर देती है। परफॉर्मेंस हो जाने के बाद सत्य प्रेम कथा से मिलता है और उसे कहता है कि आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो। ये सुनते ही कथा कहती है मेरा एक बॉयफ्रेंड है जो अभी आने वाला है, उसका नाम तपन है। सत्य प्रेम कहता है कि तपन और आपके नाम से कोई हैशटैग नहीं बन रहा, मगर सत्य प्रेम की कथा से हैशटैग बन सकता है। तभी वहां तपन आ जाता है और उसके साथ कथा उसके गाड़ी में बैठकर चली जाती है। इसके बाद हम प्रेजेंट डे का सीन दिखाया जाता है जहां सत्य प्रेम अपनी फैमिली को लेकर चंद्रेश की शादी अटेंड करने जाता है, मगर उसका मूड ठीक नहीं था। अगले दिन दोनों बाजार करने के लिए निकलते हैं। सत्य प्रेम फिनाइल खरीदने के लिए दुकान चला जाता है और उसके पिता नारायण खाखड़ा और मिठाई खरीदने के लिए चले जाते हैं। वहां जाते ही उन्हें पता चलता है कि दुकान का मालिक, जिसका नाम हरि किशन है, उसकी तबीयत थोड़ी खराब है क्योंकि घर में उसकी एक जवान बेटी भी है जिसकी शादी नहीं हो रही। ये सुनते ही नारायण खुश हो जाता है और ये बात जाकर वो अपने बेटे सत्य प्रेम से कहता है कि तेरी शादी अब मैं करवाऊंगा। रास्ते में उसके पापा उसे खुशखबरी सुनाते हैं कि कथा का उसके बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो चुका है, वो अब सिंगल है और इस साल जब वो नवरात्रि प्रोग्राम में परफॉर्म करेगी तब तो उसके पास जाकर उसकी तारीफ करना और अपनी दिल की फीलिंग्स उसे बता देना। ऐसे ही नवरात्रि के दिन शुरू हो जाते हैं और प्रोग्राम देखने के लिए सत्य प्रेम अपने पिता के साथ चला जाता है। वहाँ उन्हें हरि किशन मिलते हैं जो कथा के पिता हैं। नारायण कथा के पूरे परिवार से मिलते हैं और पूछते हैं कि कथा कहाँ है। हरि किशन कहते हैं कि उसकी तबीयत खराब है, वो इस साल नवरात्रि में परफॉर्म नहीं कर पाएगी। ये सुनते ही दोनों परेशान हो जाते हैं। नारायण अपने बेटे से कहता है कि यही मौका है, तो वो सत्य प्रेम को कहता है कथा के घर जाने के लिए, उसे अपने दिल का हाल बताने के लिए कि तू उसे बहुत प्यार करता है। सत्य प्रेम कथा के घर के बाहर तक पहुंच जाता है और वहां उसे घर का वॉचमैन मिलता है। सत्य प्रेम सिक्योरिटी से कहता है कि मैं कथा का दोस्त हूं, मगर सिक्योरिटी उसे वहां से जाने के लिए कहता है और वो ये भी कहता है कि तेरे जैसे लड़के से कथा बात भी नहीं करती और उसे वहां से भगा देता है। मगर थोड़ी दूर जाने के बाद सत्य प्रेम चुपके से बाउंड्री पार करके भीतर आ जाता है और कथा के कमरे के बाहर पहुंच जाता है और वहां पहुंचते ही उसे कथा दिखाई देती है। उसकी हालत बहुत खराब थी क्योंकि उसने अपने हाथों के नस को काट लिया था। ये देखते ही
सत्य प्रेम उसे उठाकर अपने स्कूटर में लेकर हॉस्पिटल चला जाता है। वहाँ कथा का इलाज करवाया जाता है और कथा ठीक भी हो जाती है। सत्य प्रेम उसे मिलने के लिए जाता है, मगर कथा इतने गुस्से में थी और वो उसे पूछती है तुम कौन हो और तुमने मेरी जान क्यों बचाई। सत्य प्रेम कहता है कि पिछले साल हम दोनों मिले थे नवरात्रि के प्रोग्राम में और हमने हैशटैग भी बनाया था। कथा गुस्से में उसे वहां से जाने के लिए कहती है। तभी वहां पर उसके परिवार वाले भी आ जाते हैं। हरिकिशन सत्य प्रेम से पूछता है कि क्या तुम कथा के दोस्त हो, मगर सत्य प्रेम कहता है कि वो उसका दोस्त नहीं है। सत्य प्रेम पूछता है कि कथा अपनी जान क्यों लेना चाहती थी। हरिकिशन कहता है कि उसका ब्रेकअप हो चुका था और उसकी छोटी बहन का शादी भी फिक्स हो गया है, इसी डिप्रेशन के चलते उसने ऐसा किया। सत्य प्रेम कथा का ध्यान रखने के लिए कहता है और वहां से चला जाता है। हरिकिशन अंदर आकर अपनी बेटी से कहता है कि तुमने अपनी नस ठीक से क्यों नहीं काटी, अगर अच्छे से की होती तो एक बार में सारा काम तमाम हो जाता। ये बात सुनकर तो कथा भी शॉक्ड हो जाती है और ये सुनकर कथा की माँ हरिकिशन को बाहर लेकर आती है और कहती है कि ये सब बात आप उसके सामने क्यों कर रहे हैं, और अगर आपको इतनी ही चिंता है तो एक अच्छा सा लड़का ढूंढकर उसकी शादी करवा दीजिए। मगर हरिकिशन कहता है कि मैंने बहुत जगह बात चलाई थी, पर उसके और तपन के ब्रेकअप के बारे में सभी जानते हैं। इधर कथा अपनी बहन किंजल से कहती है कि जो लड़का मेरी जान बचाने आया था उसका नंबर पता करने के लिए, ताकि मैं उसे थैंक यू बोल सकूं, क्योंकि उसकी वजह से मैं अपने पिता को जिंदगी भर मरते हुए देखना चाहती हूँ। इधर सत्य प्रेम अपने पिता के साथ दारू पी रहा था। सत्य प्रेम कहता है कि अगर कथा तपन को नहीं भूल पाएगी तो मैं उसे भुला दूंगा। उसके पिता कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा और शादी उसकी तो तेरे साथ ही होगी। तभी सत्य प्रेम के फोन पर कथा का मैसेज आता है, जिसमें कथा लिखकर भेजती है थैंक्स फॉर सेविंग माई लाइफ। उसके रिप्लाई में सत्य प्रेम लिखकर भेजता है इट वॉज माई प्लेजर, और इसी खुशी में वो पूरी रात कटा देता है। अब सुबह होते ही सत्य प्रेम कथा से मिलने के लिए उसके घर जाता है। सत्य प्रेम कथा से पूछता है कि अगर आप जीना नहीं चाहती थी तो आपने थैंक यू वाला मैसेज क्यों भेजा, और अगली बार अगर जान लेनी है तो उसकी लेना जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। ये कहकर सत्य प्रेम वहां से चला जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि सत्य प्रेम की जगह उसके पिता नारायण सभी के लिए नाश्ता बनाते हैं। तभी वहां पर हरिकिशन अपने पत्नी के साथ सत्य प्रेम के घर पहुंच जाता है। ये देखकर नारायण चौंक जाता है। अपने बेटे को वो उठाता है और हरिकिशन कहता है कि मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे बेटे के साथ करवाना चाहता हूँ। ये सुनते ही सत्य प्रेम बहुत खुश हो जाता है, मगर सत्य प्रेम उन दोनों से कहता है कि मैं तो कोई काम नहीं करता, ना ही कमाता हूँ। हरिकिशन कहते हैं कि तुमने मेरी बेटी की जान बचाई है, इससे बड़ा काम और क्या हो सकता है, और शादी के बाद मेरी दुकान तुम ही चलाओगे। ये सुनते ही सभी लोग शादी के लिए मान जाते हैं, मगर सत्य प्रेम की माँ दिवाली और उसकी बहन किंजल कहने लगते हैं कि हम चारों कितनी मुश्किल से इस घर में रहते हैं, अगर पांचवी मेंबर आ जाएगी तो हम कहाँ पर रहेंगे। सत्य प्रेम कहता है कि शादी के बाद मैं और कथा जुम्बा क्लास वाले हॉल में रहेंगे। इसके बाद हम कथा को देखते हैं, जो ये बात सुनकर चौंक जाती है कि उसकी शादी सत्य प्रेम से हो रही है और उसके जाने बिना उसकी शादी फिक्स कर दी गई है। हरिकिशन अपनी बेटी से कहते हैं कि जिंदगी भर तुमने हर काम अपनी मर्जी से किया है, जिसका परिणाम हमें भुगतना पड़ता है, इसीलिए अगर तुमने ये शादी करने से मना कर दी तो इस बार मैं अपना हाथ काट लूंगा। ये सुनते ही कथा ना चाहते हुए भी शादी के लिए मान जाती है। फिर एक दिन सत्य प्रेम और कथा का एंगेजमेंट हो रहा था। सभी लोग खुश दिखाई दे रहे थे, मगर एंगेजमेंट होने से पहले सत्य प्रेम कहता है कि मुझे कथा से अकेले बात करनी है। सत्य प्रेम पूछता है कि क्या आप शादी से खुश हैं। कथा कहती है नहीं, पर मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे गलत फैसले लिए हैं, जिसके चलते इस बार मैं अपने पिता के फैसले पर जा रही हूँ और उनके ही वजह से मैंने शादी के लिए हाँ कहा है। इसके बाद दोनों की एंगेजमेंट हो जाती है और कुछ दिनों में दोनों की शादी भी हो जाती है। सुहागरात वाले रात सत्य प्रेम कथा से एक बात कहता है कि मैं आज तक वर्जिन हूँ, क्योंकि मेरी आज तक कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं बनी, न ही मैंने कभी किसी लड़की के साथ दोस्ती बनाया है। मैंने सोचा कि मेरी वाइफ के लिए ये मेरी तरफ से गिफ्ट होगा, मगर कथा सब कुछ सुन रही थी मगर कुछ कहती नहीं। सत्य प्रेम को लग रहा था कि वो सो चुकी है, मगर जैसे ही रात होती है सत्य प्रेम नींद में खराटे मारने लगता है, जिसके चलते कथा को सोने में दिक्कत होती है। इसके लिए सत्य प्रेम वापस अपने पिता के रूम में सोने के लिए चला जाता है। अगली सुबह सत्य प्रेम की माँ दिवाली पहली बार दूध लेने के लिए जाती है, मगर जब दूध वाला उसे देखता है तो उसे पहचान ही नहीं पाता और पूछता है आप कौन हैं। ये देखते ही दिवाली कहती है तू रोज दूध देने के लिए आता है, मगर तू मुझे पहचानता नहीं, मैं सत्य प्रेम की माँ हूँ। दूध वाला कहता है कि मैं आपको पहली बार देख रहा हूँ, इसलिए पहचान नहीं पाया। इधर सत्य प्रेम अपने खराटे का इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर उसे कुछ एक्सरसाइजेस बताते हैं और वही एक्सरसाइज सत्य प्रेम घर में करने लगता है, मगर तब भी सत्य प्रेम की खर्राटे बंद नहीं हो रही थी और हर रात को सत्य प्रेम अपने पिता के रूम में जाकर सो जाता है।
ऐसे ही सेजल एक दिन पूछती है कि कथा को वाकई में खर्राटे से प्रॉब्लम है या वो ऐसे ही नाटक कर रही है। ये बात सत्य प्रेम सोचने लगता है। फिर एक दिन सेजल अपनी फ्रेंड की सगाई में जाने के लिए तैयार होती है। नारायण पूछता है किस लड़के से उसकी शादी हो रही है। सेजल कहती है उस लड़के का नाम तपन है। ये नाम सुनते ही कथा वहां से गुस्से में चली जाती है। उसी रात को फिर से सत्य प्रेम अपने कमरे में सोने के लिए जाता है, मगर उसकी बॉडी से लहसुन की बदबू आ रही थी। इसी चलते कथा उसे वहां से जाने के लिए कहती है। सत्य प्रेम कहता है कि आप किसी और वजह से तो मेरे साथ सोना नहीं चाहती। कथा कहती है कि मैं एसेक्सुअल हूँ, मतलब कि उसके अंदर इंटीमेट होने की चाह है ही नहीं। ये सुनते ही सत्य प्रेम चौंक जाता है और कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होता। कथा कहती है कि इसी बीमारी के चलते तपन ने मुझे छोड़ दिया। और ये सुनते ही सत्य प्रेम वापस अपने पिता के रूम में चला जाता है सोने के लिए। अगले दिन हम देखते हैं कि सत्य प्रेम अपने ससुर के दुकान में काम करने के लिए जाता है, जैसे कि उसके ससुर ने कहा था शादी होने के बाद कि वो उसकी दुकान को चलाएगा। मगर उस दिन सत्य प्रेम का दिमाग बहुत ही गर्म था और वो एक कस्टमर से झगड़ा करने लगता है। सत्य प्रेम अपने ससुर से कहता है कि आपने हमसे बहुत बड़ी बात छुपाई कि आपकी बेटी एसेक्सुअल है। ये सुनते ही हरि किशन कहता है कि ये सब बहाना है। दरअसल आत्महत्या करने की कोशिश के बाद उसकी दिमागी हालत खराब हो चुकी है, इसलिए तुम्हें ही उसे आराम देना होगा और धीरे धीरे वो ठीक हो जाएगी। इसके बाद सत्य प्रेम कथा के लिए फूल लेकर जाता है और कथा से कहता है कि आज रात क्या आप मेरे साथ किंजल की दोस्त की बर्थडे पार्टी में जाना चाहोगी। कथा हाँ कह देती है और शाम को दोनों बर्थडे पार्टी में पहुंच जाते हैं और वहाँ किंजल जो कि कथा की बहन है उसका हस्बैंड तपन को फोन करता है और पूछता है कि वो कहाँ पर है। दरअसल तपन किंजल के हस्बैंड का दोस्त है और तपन का नाम सुनते ही कथा टेंशन में आ जाती है और सत्य प्रेम से कहती है यहाँ से चलने के लिए और दोनों पार्टी छोड़कर बाहर चले आते हैं और एक रेस्टोरेंट में खाना खाने लगते हैं। दोनों आपस में क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं और इसी तरह दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग बढ़ने लगती है और कथा भी सत्य प्रेम को पसंद करने लगती है। ऐसे ही एक रात सत्य प्रेम वापस से अपने पिता के रूम में जाने के लिए तैयार होता है, मगर कथा कहती है कि आज रात हम दोनों एक साथ सोने की कोशिश करेंगे। ये सुनते ही सत्य प्रेम खुश हो जाता है। यहाँ कथा बताती है कि वो कोई एसेक्सुअल की बीमारी नहीं है। ये सुनते ही सत्य प्रेम खुश हो जाता है। फिर दोनों इंटीमेट होने की कोशिश करते हैं, पर हम देखते हैं कि कथा घबराने लगती है और डर के मारे तपन का नाम लेने लगती है और घबराते हुए कथा बाथरूम में जाकर छुप जाती है। सत्य प्रेम वापस अपने पिता के रूम में सोने के लिए चला जाता है। उसके पिता उसे कहते हैं कि मैं कथा से बात करने जा रहा हूँ क्योंकि वो तुम्हारे साथ सोना नहीं चाहती, मगर सत्य प्रेम मना कर देता है और कहता है कि ये हमारी आपस की बात है। अगले दिन हम देखते हैं कि सत्य प्रेम की मौसी, जिसका नाम क्रिसमस है, वो उनके घर रहने के लिए आती है। यहाँ उसे पता चलता है कि सत्य प्रेम अभी भी अपने पिता के रूम में सोता है। सत्य प्रेम की मौसी कथा को नीचे बुलाने के लिए कहती है। सत्य प्रेम कथा को नीचे लाने के लिए जाता है, मगर कथा की हालत खराब थी और वो कहती है कि कुछ सच ऐसे होते हैं जिन्हें खुद भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ये सुनते ही सत्य प्रेम रोने लगता है और अपने ससुर हरि किशन के घर चला जाता है। हरि किशन बताते हैं कि कथा तपन के साथ घुमा करती थी और शादी होने से पहले वो प्रेग्नेंट हो गई थी। इधर हम देखते हैं कि कथा खुद ही सत्य प्रेम की मौसी से मिलने के लिए जाती है। सत्य प्रेम की मौसी उसे पूछती है कि तुम क्यों सत्य प्रेम के साथ सोना नहीं चाहती, और यहाँ हमें असली सच पता लगता है। कथा कहती है कि पिछले साल नवरात्रि प्रोग्राम के बाद तपन ने उसके साथ जबरदस्ती की थी, जिसके बाद वो प्रेग्नेंट हो गई थी। तपन ने उसके बच्चे को अपनाने से मना कर दिया, जिस कारण कथा को अबॉर्शन करवाना पड़ा और तब से लेकर आज तक किसी आदमी के सामने अब उसे खड़े होने की हिम्मत भी नहीं होती। ये सुनते ही परिवार के सारे लोग चौंक जाते हैं। अब यही बात सत्य प्रेम अपने ससुर से भी कहता है और ये बात भी वो सुनकर चौंक जाते हैं। इसके बाद सत्य प्रेम अपने ससुर के घर के बाहर निकलता है और देखता है कि तपन अपने ऑफिस की ओर जा रहा था और सत्य प्रेम दौड़ते हुए उसका पीछा करता है और उसके ऑफिस तक पहुंच जाता है और उसे अंधाधुन मारने लगता है। इसके बाद सत्य प्रेम को पुलिस अरेस्ट करके ले जाती है, मगर आखिर में वो छूट जाता है क्योंकि पुलिस वाला कहता है कि मैं हॉस्पिटल गया था जहां तपन ने सत्य प्रेम के ऊपर कोई चार्जेस नहीं लगाया है। कोई चार्जेस ना लगने के कारण सत्य प्रेम छूट गया। इधर घर में हम देखते हैं कि नारायण हरि किशन के घर जाने के लिए दौड़ता है, मगर उसकी बीवी दिवाली उसे वहां जाने से मना करती है और कहती है कि अगर यही हमारी बेटी के साथ हुआ होता तब तुम क्या करते। ये सुनते ही नारायण का गुस्सा शांत हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सत्य प्रेम कथा से पूछता है कि आपने अपने परिवार वालों को पूरी बात क्यों नहीं बताई। कथा कहती है कि मैं किस तरह अपने मम्मी पापा को समझाती कि मेरे साथ क्या हुआ था, और जब मैं अबॉर्शन करवाने गई तो वहाँ के डॉक्टर मेरे दूर के रिश्तेदार निकले थे और उसी ने मेरे पिता को ये सब के बारे में बता दिया। कथा ये भी कहने लगती है कि आज मैंने ये सारी बातें आपके मम्मी पापा को बता दिया है। अगले दिन हम देखते हैं कि कथा सभी के लिए नाश्ता बनाती है और सभी खुशी खुशी नाश्ता करते हैं।
हैं और हम देखते हैं कि दोनों अपने साथ प्राइवेट टाइम स्पेंड करने लगते हैं। दोनों घूमने के लिए चले जाते हैं और दोनों बहुत खुश लग रहे थे। मगर एक रात दोनों फिर से इंटीमेट हो रहे थे, मगर कथा वो वापस वही सब बातें याद करने लगती है और रोने लगती है। फिर एक दिन कथा कहती है कि मैं वापस अपने घर जाना चाहती हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी दोस्त तो बन गई मगर तुम्हारी बीवी कभी नहीं बन पाऊंगी। सत्यप्रेम कहता है कि मैं इसी में खुश हूँ और सारा जीवन मैं तुम्हारे साथ ही बिताना चाहता हूँ। फिर वो एक रात सत्यप्रेम से मिलने के लिए उसकी माँ आती है और उसे कह देती है कि जिंदगी बहुत लंबी है और कथा के घाव बहुत ही गहरे, मगर अगर तू ही रहेगा तो कथा के घाव पूरी तरह से भर तो नहीं पाएंगे पर थोड़े कम जरूर हो जाएंगे। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि हरिकिशन के घर में सत्यनारायण की पूजा होती है। सभी लोग सत्यप्रेम का इंतजार कर रहे थे। सत्यप्रेम आता है और कथा से कहता है कि मैं तपन के खिलाफ FIR दर्ज करके आया हूँ कथा के केस के लिए। नारायण ये बात सुन लेता है और सत्यप्रेम से कहता है कि हम कोई केस वेस नहीं करने वाले क्योंकि इससे हमारी बदनामी होगी। ये सुनकर कथा भी कहती है कि मुझे भी कोई केस नहीं करना, बस आप लोग मेरी बात समझ गए यही बहुत बड़ी बात है। मगर सत्यप्रेम किसी की बात नहीं मानता और कहता है कि तपन को मैं जेल भिजवा कर रहूंगा। सत्यप्रेम कथा से कहता है कि तुम्हें केस नहीं करना है तो ठीक है। ये बात सुनते ही कथा कहती है कि हाथ का नस काटना मुझे आसान लगा मगर पेन उठाकर कोर्ट पेपर में साइन करना ये आसान नहीं होगा मेरे लिए। सारी जिंदगी अपने आप को दोषी मान सकती हूँ मगर जो असल में दोषी है वो अपने जीवन में मजे कर रहा है। मगर मैंने अपनी जिंदगी में एक चीज मैंने सही की है, वो है तुमसे शादी। और फिर दोनों गले मिलते हैं और कथा कोर्ट पेपर में साइन कर देती है, जिसके बाद दोनों वापस सत्यनारायण पूजा करते हैं। और इधर हम देखते हैं कि तपन को पुलिस वाले अरेस्ट करके ले जाते हैं, जहां सत्यप्रेम और कथा दोनों उसका इंतजार कर रहे थे और आखिर में तपन को अपने किए की सजा मिल जाती है। और इसी के साथ 2023 में रिलीज हुई सत्यप्रेम की कथा मूवी यहीं एंड होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही मूवीज एक्सप्लेनेशंस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।